हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल अमरपाल क्लासेज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, ये ज्योग्राफी का क्लास 9th की जो ज्योग्राफी है उसका 3rd चैप्टर है। बेसिकली इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम नदियों के बारे में पढ़ते हैं। भारत में मेन नदियां हैं, उनकी सहायक नदियां हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब सबसे पहले देखो व्हाट इज ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम क्या है? ड्रेनेज सिस्टम है एक नदी का नेटवर्क। ठीक है, जैसे नदी है, इसमें छोटी छोटी नदियां आके मिलती हैं, कुछ नदी इसमें से बाहर भी जाती है। तो ये जो पूरा नेटवर्क है नदी का, इसको बोलते हैं हम ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, पूरे भारत में छोटी बड़ी नदियां मिला के वैसे तो 4000 से ज़्यादा नदियां हैं, लेकिन हम मेन जो हमारी नदियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। या जो मेन नदी तंत्र हैं, जैसे गंगा नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या है ड्रेनेज सिस्टम? है एंटायर रिवर नेटवर्क ऑफ एन एरिया। किसी भी एरिया के अंदर एंटायर रिवर जो नदी का जो नेटवर्क है उसको ही क्या बोलते हैं? हम ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ये नेचुरल प्लम्बिंग सिस्टम भी कह सकते हैं इसको। ठीक, अब जो रिवर सिस्टम है कैसे बनता है? द जर्नी ऑफ वाटर, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे जाके ये ख़त्म होता है, कैसे स्टार्ट होता है। देखो सोर्स क्या है, किसी भी नदी का सोर्स क्या है? तो नदी का सोर्स क्या है? देखो ये है माउंटेन्स। अब पहाड़ों के अंदर बारिश के कारण या फिर बर्फबारी के कारण, ठीक है, स्नोफॉल के कारण क्या होता है, छोटी छोटी पानी की धाराएं बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? पानी की जल की धाराएं, छोटी छोटी जल की धाराएं बन जाती हैं, जिनको हम स्ट्रीम्स बोलते हैं, वाटर स्ट्रीम्स। ठीक है, जल की जो धाराएं होती हैं, एक धारा इधर से निकली, एक यहाँ से निकली, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो ये अलग अलग डायरेक्शन में ये धाराएं चलती हैं। और आगे जाके मान लेते हैं ये 3 धाराएं आपस में आके मिल जाती हैं और यहाँ पे मिलके ये एक बड़ी नदी बना लेती हैं। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी धाराएं हैं ये मिलके एक बड़ी नदी बना देते हैं। और हो सकता है आगे चल के इसमें से कोई धारा अलग निकल जाए। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं? फिर आगे जाके ये कहाँ पे चली जाएंगी? ये सी की तरफ चली जाएंगी। कहाँ पे चली जाएंगी? सी की तरफ। ठीक है, तो सोर्स क्या है नदियों का? सोर्स क्या है? ये जो छोटी छोटी धाराएं हैं, ये ही मिलके क्या बनाते हैं? कि बड़ी नदी बनाती हैं। ठीक है, क्या बनाती हैं? बड़ी नदी। फिर वो नदी ऐसे फ्लो करती है और कहाँ पे? ग्रेविटी के कारण जो पानी होता है वो हाइट से कम हाइट की तरफ, ज़्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ फ्लो करेगा। तो यहाँ पे हाइट क्या है? ज़्यादा। और सबसे कम हाइट कहाँ पे होती है? सबसे कम ऊंचाई जो हमारे समुंदर होते हैं, जो हमारी लेक्स होती हैं, ठीक है, ओशियन से हमारे, उनकी तरफ कम हाइट होती है। तो सारा का सारा पानी फ्लो करके किधर चला जाता है? कम हाइट की तरफ चला जाता है। किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। किसके कारण होता है ये सब? ग्रेविटी के कारण। ठीक है, ग्रेविटी के कारण क्या होता है? पानी हाइट से निचले हिस्सों की तरफ बह के चला जाता है और निचले हिस्सों में हमारे सी हैं, हमारी लेक्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये छोटी छोटी धाराएं मिलके एक बड़ी नदी बना लेती हैं। ठीक है, तो सोर्स क्या है? बिगिंस एज स्मॉल स्ट्रीम्स। ठीक है, छोटी छोटी धाराएं, जिनको जल की धाराएं या ट्रिब्यूटरी कह सकते हैं हम, आइलैंड्स में क्रिएट होती हैं। ठीक है, कहाँ पे क्रिएट होती है? आइलैंड्स में। आइलैंड्स का मतलब ये माउंटेन्स में बनती हैं धाराएं। ठीक है, कन्वर्जेंस दीज स्ट्रीम्स फ्लो फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन एंड ज्वाइन टुगेदर। ये अलग अलग डायरेक्शन में धाराएं बहती है, कोई इधर चली गई, ठीक है, कोई इधर आ गई, कोई इधर आ गई,
इनमें से कुछ धाराएं आपस में मिल जाती हैं और कुछ धाराएं मिलके क्या बना लेती हैं, नदी बना लेती हैं। ठीक है, तो कुछ धाराएं क्या कर लेती हैं, आपस में मिल जाती है, फिर मिलके क्या करती हैं, मेन रिवर बनाती हैं। दे फॉर्म ए लार्जर मेन रिवर। ठीक है, ये छोटी छोटी धाराएं मिलके क्या बना लेते हैं, एक बड़ी नदी बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं, बड़ी नदी। इनका डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन मैंने बताया था, जो कम हाइट है, निचले हिस्से हैं, वो इनका डेस्टिनेशन हो सकता है। निचले हिस्से में हमारा सी हो सकता है, ओशियन हो सकता है, या कोई झील भी हो सकती है। ठीक है, उनमें जाके ये तो नदियाँ किसी भी समुद्र में जाके मिल सकती हैं, या किसी महासागर में, या फिर किसी झील में जाके मिल सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे है बे ऑफ बंगाल। कुछ नदियाँ हमारी बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ये बे ऑफ बंगाल में। कुछ अरेबियन सी में जाके, जैसे हमारी नर्मदा नदी तंत्र है नर्मदा नदी है, वो इधर जाके गिरती हैं। और कुछ नदियाँ क्या हमारी जिलों में जाके मिल जाती हैं। तो इस तरह हाइट से जल की धाराएं शुरू होती हैं और जाके वो डेस्टिनेशन जो निचले से हैं उनमें जाके वो ख़त्म हो जाती है। और इसी ये जो रास्ता है बीच का, ये हमारा क्या है, ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो नेटवर्क है अपना, ये क्या है, अपना ड्रेनेज सिस्टम। आ गया समझ में? अब देखो ये इमेज दिखा रखी है यहाँ पे कि ये हाइट है और यहाँ से ये छोटी छोटी, ये देखो ये दिखाई दे रही ना छोटी छोटी ये लाइंस, ये छोटी छोटी जल की धाराएं हैं। इधर से भी ये छोटी छोटी जल की धाराएं चल रही हैं, ये जल की धाराएं चल रही है और मिलके ये आपस में इधर ये एक बड़ी धारा बना लेती है। तो एक मेन नदी ये बन गई। इसी तरह से यहाँ से ये छोटी छोटी जल की धाराएं चल के और इसमें मिल जाती, ये एक मेन नदी बन जाती, मेन रिवर बन जाती। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये मेन रिवर बन गई और एक ये मेन रिवर बन गई। ठीक है, तो हाइट में पहाड़ों में बारिश के कारण या बर्फ़ के पिघलने के कारण जो पानी इकट्ठा होता है वो जल की धाराओं के रूप में आगे चलता है। आगे चल के वो जल की धाराएं आपस में मिल जाती हैं और बड़ी नदी बना लेती हैं। द डैश्ड लाइन इज ए वाटर डिवाइड, इट इज़ हाई एरिया लाइक ए माउंटेन और हिल। ठीक है, ये जो हिस्सा है कहता है कि ये माउंटेन्स हैं या कोई पहाड़ी है जिसकी तरफ से ये छोटी छोटी धाराएं बहती हैं। इट एक्ट लाइक ए रूफ ब्रिज सेपरेटिंग द लैंड इनटू टू स्लोप्स। ये क्या करता है, जो हमारी ज़मीन है उसको दो स्लोप में डिवाइड कर देता है, इधर और इधर। रेन वाटर फॉलिंग ऑन ईच साइड फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जो बारिश का जो पानी है वो अपोजिट डायरेक्शन में इधर फ्लो करता है, इधर यहाँ से ये इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, इधर से इस डायरेक्शन में फ्लो करता है। स्ट्रीम ए कलेक्ट ऑल द वाटर फ्रॉम वन साइड फॉर्मिंग इट्स आउन ड्रेनेज एरिया। ठीक है, ये जो स्ट्रीम ए है यहाँ से ये सारी छोटी छोटी जो स्ट्रीम्स हैं ये यहाँ पे कलेक्ट हो जाती है और ये बीच में जो मैंने बनाई थी ना शुरू में, ये क्या बना लेती हैं, अपना एक ड्रेनेज एरिया बना लेती हैं। दिस शो हाउ वन रिवर सिस्टम इज सेपरेटिंग फ्रॉम अनोदर बाई हाईलैंड। अब ये क्या कहना चाहता है ये कहना चाहता है कि जो आइलैंड है, हमारी हाइट है या जो कोई माउंटेन है, वो किस तरह से एक रिवर सिस्टम को या एक ड्रेनेज सिस्टम को दूसरे ड्रेनेज सिस्टम से अलग कर देता है। देखो इस हाइट के कारण ये जो बीच वाला हिस्सा है, इस हाइट के कारण ये जो स्ट्रीम्स हैं, वाटर की स्ट्रीम है, इधर चली गई, यहाँ से इधर आ गई, तो एक तो ये हमारी नदी तंत्र बन जाता है और इधर से ये एक नदी तंत्र बन जाता है। ठीक है, ए ड्रेनेज सिस्टम रेफर टू द नेटवर्क ऑफ रिवर, क्या है, नदियों का तंत्र है, एंड देयर ट्रिब्यूटरीज दैट ड्रेन वाटर फ्रॉम पार्टिकुलर एरिया। ठीक है, तो ड्रेनेज सिस्टम क्या है, नदियों का एक तंत्र है या नदी और उसकी सहायक नदियों का एक तंत्र है जो वाटर को ड्रेन करता है फ्रॉम ए पार्टिकुलर एरिया, किसी भी पार्टिकुलर एरिया में वो बहते हैं। द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ इंडिया इज मेनली कंट्रोल्ड बाय द रिलीफ फीचर लैंडफॉर्म। अब
देखो जो सथल आकृति है उसके कारण ये हमारा कंट्रोल होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम किस तरफ नदियां बहेंगी, किस तरफ पानी जाएगा, वो बंगाल की खाड़ी में जाएगा, वो अरेबियन सी में जाएगा, वो किसी झील में जाएगा, या मान लेते हैं ये नदी हैं और यहाँ से ये छोटी छोटी धाराएं हैं, ये इसमें आके मिलेंगी या फिर ये इस तरफ जाएंगी, ये किस पे डिपेंड करता है? ये लैंड फॉर्म पे, सथल आकृति पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? सथल आकृति, किसी भी देश की जो सथल आकृति है उसके ऊपर डिपेंड करता है। माउंटेन्स, प्लेटू एंड प्लेन्स, ठीक है। सथल आकृति हमारी कौन कौन सी हो सकती है? पहाड़ है या फिर प्लेटू है या फिर मैदान है। इंडियाज रिवर आर डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन एंड नेचर। तो इनके भारत का जो नदी तंत्र है उसको हमने दो भागों में बांटा है। किसके ऊपर? ओरिजिन के बेस पे और उसके नेचर के बेस पे, ठीक है। तो ये दो पार्ट कौन कौन से हैं? हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिसुलर रिवर्स, ठीक है। हिमालयन रिवर्स और पेनिसुलर रिवर्स, दो भागों में हमने भारत का जो नदी तंत्र है उसको दो भागों में हमने बांटा है। अब है हमारा हिमालयन रिवर्स, ठीक है। नाम से ही हमारा ये डिनोट कर रहा है कि ये नदियाँ कहाँ से बहेंगी? हिमालय से बहेंगी, ठीक है। ओरिजिन कहाँ पे है इनका? हिमालय में है। हिमालयन रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयंस माउंटेन्स इन द नॉर्थ, ठीक है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? जो हिमालय पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। दे आर पेरेनियल रिवर्स, ठीक है। पेरेनियल रिवर्स का मतलब क्या होता है कि पूरे साल बहती है। मीनिंग दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, मतलब क्या कि ये पूरे साल इनमें पानी चलता रहता है, या हम कहते हैं कि पूरे साल ये बहती रहती है। फेड बाई बोथ ऑफ रेनफॉल एंड मेल्टिंग स्नो। अब इसका रिसोर्स क्या है? कहाँ से पानी आता है नदियों में? बारिश से और बर्फ़ के पिघलने से, ठीक है। कहाँ से पानी आता है? बर्फ़ के पिघलने से और बारिश से। दीज रिवर फ्लो थ्रू डीप वैलीज एंड गोर्ज एंड दे कट अक्रॉस माउंटेन रेंज, ठीक है। तो ये जो नदियाँ हैं ये गहरी गहरी घाटियों से बहती हैं और गोर्ज से बहती हैं, ठीक है। किससे बहती हैं? गोर्ज। गोर्ज मैंने बताया था क्या होते हैं? गार्ज भी बोल सकते हो आप इसको, गोर्ज भी बोल सकते हो, जो हमारे माउंटेन्स होते हैं। देखो गार्ज का पहले मैं आपको बता देता हूँ कंसेप्ट ही क्या है। देखो मान लेते हैं ये कोई नदी यहाँ से बह रही है, ठीक है, और इसके आसपास यहाँ पे माउंटेन्स नहीं है स्टार्टिंग में। धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ से माउंटेन्स बनने स्टार्ट हो गए। अब माउंटेन्स की हाइट होगी इतनी, लेकिन ये नदी यहीं से बह रही है। फिर माउंटेन्स की इतने ऊंचे माउंटेन्स हो गए, ठीक है, लेकिन ये नदी अभी भी वहीं से बह रही है। तो अब जब हम यहाँ पे खड़े होकर देखेंगे तो हमें ये ऊपर से ये सिर्फ सफ़ेद लाइन सी दिखेगी, मतलब ये हमें ये लगेगा कि ये किसी गहरे गड्ढे में बह रही है, ठीक है। तो गोर्ज क्या होता है? ये गोर्ज हम कह सकते हैं ये गहरा, बहुत गहरा गड्ढा होता है जिसमें से नदियाँ बहती है, ठीक है। अब इसका निर्माण कैसे हुआ? गोर्ज ये कौन सी नदियाँ बनाती हैं? वो नदियाँ जो कि हिमालय के निर्माण से पहले बहती थी। अब ये जो गंगा नदी है, हमारी ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, ये पहले की नदियां हैं, हिमालय के निर्माण से पहले की बहती आ रही हैं। इसलिए ये जैसे ये नदी पहले से यहाँ से बह रही थी और ये पर्वतों का निर्माण बाद में हुआ है, तो ये नदी क्या लगेगा कि किसी गड्ढे में बह रही है, क्या लगेगा? किसी गड्ढे में बह रही है। और यही गड्ढा हमारा क्या कहलाता है? ये गड्ढा क्या कहलाता है? हमारा गोर्ज, ठीक है। क्या कहलाता है ये गड्ढा? गोर्ज, ठीक है। तो कुछ हमारी जैसे सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, सभी नदियाँ नहीं बनाती गोर्ज। जो नदियाँ हिमालय के उत्थान से पहले से बहती आ रही हैं वही नदियाँ क्या करेंगी? गोर्ज का निर्माण करेंगी। ठीक है। तो क्या कहाँ से बहती? ये डीप वैलीज और गोर्ज से बहती हैं, ठीक है। हैव लॉन्ग कोर्सेज फ्रॉम देयर ओरिजिन टू सी
पासिंग थ्रू माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डेल्टाज। अब इनका जो किनारा है बहुत लंबा होता है, जैसे ये माउंटेन्स है, यहाँ से चलेंगी और बहुत लंबे चल के और ये सी में मिल जाएंगी। ठीक है, तो रास्ते में क्या करती हैं, ये माउंटेन से गुजरती हैं, प्लेन से गुजरती हैं और डेल्टाज का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? डेल्टाज का। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं हिमालयन रिवर्स के? सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, ये हमारे मेन नदी तंत्र हैं हिमालय की, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, अब देखो, इन देयर अपर कोर्स माउंटेन रीजन हिमालयन रिवर परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल वर्क बिकॉज ऑफ देयर स्टीप स्लोप्स एंड फास्ट फ्लो। क्या कहता है कि जब ये ऊंचाई की तरफ से बह के आती हैं, ऊंचाई की तरफ से बहती हैं, या जो माउंटेन जो रीजन है पहाड़ी क्षेत्रों में ये बहती हैं, स्पीड से बहती पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में स्पीड से बहती है, उसके कारण क्या होता है, बहुत ही हैवी इरोजन होता है। क्या होता है? इरोजन। इरोजन का मतलब क्या होता है, पहाड़ हैं वो टूट टूट के वहाँ से बहने लग जाते हैं। ठीक है, तो जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्रों में ये नदियाँ क्या करती हैं, इरोजन करती हैं। क्या करती हैं? इरोजन। किसके कारण? हैवी स्लोप के कारण, ढलान बहुत तेज होता है वहाँ पे और पानी की स्पीड बहुत होती है। ठीक है, जैसे यहाँ से कोई नदी बहेगी तो यहाँ पे क्या होगा, हाइट के कारण, स्लोप के कारण क्या है, इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी और इरोजन स्टार्ट हो जाएगा। दे कैरी ह्यूज लोड्स ऑफ सिल्ट, सैंड, पेबल्स इरोडेड फ्रॉम दी माउंटेन्स। तो ये नदियाँ अपने साथ साथ कंकर, पत्थर और मिट्टी बहा के ले आती हैं। ठीक है, जो इरोजन के कारण क्या होता है, ये जो कंकर मिट्टी है, रेत है, ये साथ साथ बह के आ जाता है। एज द स्लोप डिक्रीज इन द मिडल एंड लोअर कोर्सेज प्लेन्स द रिवर स्टार्ट डिपॉजिटिंग सेंडिमेंट्स। अब क्या होता है, जैसे जैसे ढलान कम होता है, ढलान कम होने के कारण क्या होता है कि ये नदियां हैं, ये अपने साथ जो मिट्टी, रेत, जो कंकर बहा के लेके आती हैं, उनको वहाँ पे डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती हैं। देखो एक बार देखो, पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा स्पीड के कारण क्या है कि जो इरोजन है वो फास्ट होगा। फास्ट इरोजन के कारण कंकर मिट्टी है वो साथ बह के चलेगी। अब जैसे जैसे मतलब क्या है, स्लोप कम होगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और इधर क्या है, मैदानी क्षेत्र है। क्या है? मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्रों में स्पीड कम हो जाएगी। क्यों स्पीड कम क्यों होगी? स्पीड डिक्रीज हो जाएगी पानी की। स्पीड डिक्रीज क्यों होगी? स्पीड डिक्रीज क्यों होगी? क्योंकि स्लोप है वो कम हो गया। क्या कम हो गया? स्लोप कम हो गया। स्लोप कम होने के कारण, स्लोप डिक्रीज होने के कारण इनकी स्पीड कम हो जाती है और जो कंकर मिट्टी यहाँ से ये बह के लेके आई थी, जो इरोजन यहाँ पे हुआ था, उस कंकर मिट्टी को अब ये जो मैदानी क्षेत्र हैं यहाँ पे ये नदियाँ छोड़ने लग जाती हैं, या हम कह सकते हैं उसको यहाँ पे जमा कर देती है, डिपॉजिट कर देती है। यहाँ पे क्या कर देती है? डिपॉजिट। ठीक है, तो निचले एरिया में जहाँ पे पानी का बहाव थोड़ा कम हो जाता है, जहाँ पे स्लोप कम होता है, वहाँ पे ये कंकर मिट्टी है क्या होनी स्टार्ट हो जाती है? डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो मैदानों में क्या है? रिवर्स स्टार्ट डिपॉजिटिंग। ठीक है, इन दीज प्लेन्स दे फॉर्म सेवरल लैंड फॉर्म। अब अलग अलग तरह की स्थलाकृति बन जाती है यहाँ पे। मेंडर्स, ओक्सबो लेक्स, फ्लड प्लेन्स, डेल्टाज, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे बन जाती हैं। अब सबसे पहले मेंडर्स क्या होते हैं? कर्व और बैंड्स फॉर्म ड्यू टू डिपोजिंग लैंड इरोजन अलोंग द रिवर बैंक। ठीक है, ये एक ढलान से होते हैं जो नदियों के किनारे पे बन जाते हैं। फिर ओक्सबो लेक्स। अब जो हमारी
स्मॉल ऑक्सबो लेक्स कौन सी होती हैं, जैसे जो हमारी गाय होती है, ठीक है। देखो मैं एक बार बना देता है। जैसे ये नदी ऐसे बह के चल रही है, ठीक है, और ऐसे बह के चल रही है और यहाँ पे आने के बाद ऐसे चली, तो ये क्या है, ये एक झील बन जाती है। क्या बन जाती है? एक झील, ठीक है। क्या बन जाती है? एक झील। अब ये जो नदी है अब इधर से आना बंद कर देती है। अब ये जो बहाव है इधर आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन है ये अलग हो गया और ये एक झील बन गई। क्या बन गई? एक झील। इसमें कभी पानी आ जाता है और कभी नहीं आता, तो ये क्या बन जाती है? एक झील बन जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सबो। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सबो लेक। क्या बोलते हैं इनको? ऑक्सबो लेक्स, ठीक है। फिर उसके बाद फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स क्या है? बाढ़ के द्वारा या पानी के द्वारा जो मिट्टी जमा कर दी जाती है, जो एलुवियल सोइल हमारी जमा कर दी जाती है, ठीक है। डेल्टाज। डेल्टाज क्या होते हैं? डेल्टा क्या होता है? देखो, दो नदियाँ आपस में मिलती हैं। दो नदियाँ जब आपस में मिलती हैं, जैसे एक नदी ऐसे ये आई और दूसरी नदी ये आई, ठीक है। अब जब ये जहाँ पे मिलती है वहाँ पे ट्रायंगुलर शेप में ये एक नदी ये आई और जहाँ पे मिलेंगी ट्रायंगुलर शेप में मिट्टी जमा होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ट्रायंगुलर शेप में मिट्टी जमा होनी स्टार्ट हो जाती है। ये बिल्कुल सी के पास, समुद्र के पास होता है ये एरिया, ठीक है। कहाँ पे होता है? समुद्र के पास। तो ये जो ट्रायंगुलर शेप में मिट्टी जमा होती है इसी को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डेल्टा, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह की सतह आकृति हैं वो नदियों के द्वारा मैदानों में बनाई जाती हैं, ठीक है। ये अलग अलग तरह की सतह आकृति हैं, ये नदियों के द्वारा मैदानों में बनाई जाती हैं। दीज डिपोजिशनल फीचर मेक द नॉर्दर्न प्लेन्स हाईली फर्टाइल एंड सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। अब ये जो मिट्टी जमा होती है, नदियों ने मैदानों में जो मिट्टी जमा की है, ये मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है, ठीक है। क्या होती है? बहुत ज़्यादा उपजाऊ। इसके कारण क्या है कि हमारे नॉर्दर्न रीजन में जो उत्तरी मैदान होते हैं वहाँ पे खेती बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि पहाड़ों से जो इरोजन होकर जो मिट्टी आती है उसमें न्यूट्रिएंट्स, मिनरल सारी चीज़ें होती हैं, जिसके कारण, और ये फिर नीचे आके मैदानों में जमा हो जाती है, जिसके कारण ये मिट्टी क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जैसे यूपी है, हरियाणा, पंजाब और हमारा बिहार है, सारा का सारा उपजाऊ क्षेत्र है पूरा। ठीक है। उसके बाद देखो पेनिसुलर रिवर्स, ठीक है। पेनिसुलर का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था पेनिसुला क्या होता है? ऐसी ज़मीन जो तीन तरफ से पानी से घिरी होती है। जैसे हमारा ये दक्षिणी भारत है, ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? पेनिसुला बोलते हैं, प्रायद्वीपीय, ठीक है। तो दूसरा जो हमारा नदी तंत्र का है पेनिसुलर रिवर्स का, ठीक है। कौन सा है? पेनिसुलर। ओरिजिनेट फ्रॉम द पेनिसुलर प्लेटू इन सेंट्रल एंड साउदर्न इंडिया, ठीक है। हमारे मध्य भारत में और हमारे दक्षिण भारत में ये ओरिजिनेट होती हैं। दीज रिवर आर सीजनल डिपेंडिंग मेनली ऑन रेन। देखो, उत्तर भारत में जो हिमालय की नदियाँ हमने पढ़ी थी वो पूरे साल बहती है। क्या है? वो पूरे साल बहती है। पूरे साल क्यों बहती है? क्योंकि बर्फ़, हिमालय के ऊपर जो ग्लेशियर हैं बर्फ़ जमी रहती है, और बर्फ़ जमा होने के कारण क्या है, फिर वो पूरे साल बर्फ़ पिघलती रहती है, ठीक है। क्या होती है? पूरे साल बर्फ़ पिघलती रहती है।
इसलिए गर्मियों में जब देखते हैं कई बार जून में भी जो नदियों का स्तर है वो बढ़ जाता है। जो हिमालय की नदियां हैं, जून के महीने में गर्मी के टाइम पे बारिश भी नहीं होती, फिर भी नदियों का स्तर बढ़ जाता है क्योंकि बर्फ़ स्पीड से पिघलने लग जाती है। ठीक है, तो वो जो हमारी हिमालय की नदियां हैं वो पूरे साल बहती हैं, क्योंकि जो उनका पानी का जो स्रोत है वो दो हैं, एक तो बारिश और दूसरा है ग्लेशियर। ठीक है, लेकिन ये जो हमारी पेनिसुलर रिवर है, पेनिसुला में कोई ग्लेशियर नहीं पाया जाता, बर्फ़ नहीं गिरती, तो इनका एक ही स्रोत है इन नदियों का, वो है बारिश का पानी। इसलिए जब बारिश का समय आता है तभी इन नदियों में बहाव तेज होता है। ठीक है, तभी इनमें पानी मिलता है। जब बारिश नहीं होती ज़मीन में थोड़ा बहुत पानी रहता है, ठीक है, कम मात्रा में पानी रहता है, लेकिन जब बारिश होती है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पानी पाया जाता है। तो ये नदियाँ क्या है, दीज रिवर्स आर सीजनल। ठीक है, ये क्या है, सीजनल है, सीजन में फ्लो करती हैं। मेनली ऑन रेनफॉल, किस पे डिपेंड करती हैं, ये बारिश पे डिपेंड करती हैं। फ्लो थ्रू शैलो वैलीज ड्यू टू द हार्ड एंड ओल्ड रॉक्स ऑफ द प्लेटू। अब ये नदियाँ कहाँ से, जैसे ये हाइट है और इधर ये हाइट है, मान लेते हैं ये स्लोप है और इनके बीच में जो हिस्सा है इसको बोलते हैं वैली। तो यहाँ से ये नदियाँ वैली के थ्रू बहती हैं, क्योंकि यहाँ पे इरोजन करना थोड़ा मुश्किल होता है, प्लेटू है बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है, तो ये वैली के थ्रू बहती है। हैव शॉर्टर कोर्स कंपेयर टू हिमालयन रिवर। अब अगर हम उत्तर भारत की या फिर हिमालय की नदियों के साथ इनका कंपैरिजन करें तो ये थोड़ी छोटी होती हैं। ठीक है, इनकी जो लेंथ होती है वो कम होती है। जो सबसे लंबी लंबी नदियाँ मिलेंगी वो सारी हिमालय की नदियाँ, जैसे ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, गंगा नदी है, सभी ये लंबी नदियाँ हैं। ठीक है, लेकिन जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं या जो पठारी नदियाँ हैं, ये क्या हैं, ये छोटी होती हैं। क्या है, ये छोटी होती हैं। ठीक है, फ्लो इज मोस्टली ईस्टवर्ड इनटू द बे ऑफ बंगाल एक्सेप्ट द फ्यू लाइक नर्मदा। देखो अधिकतर ये जो पठारी नदियां हैं अधिकतर पूर्व की तरफ बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, लेकिन कुछ नदियां हैं जैसे नर्मदा है, तापी है, ये पश्चिम की तरफ बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन से, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये किधर बहती हैं, ये ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। और नर्मदा, तापी, माही, साबरमती ये पश्चिम की तरफ बह के और किधर गिरते हैं, ये अरेबियन सी में जाके गिर जाती हैं। ठीक है, अब उसके बाद मोस्ट पेनिसुलर रिवर्स आर सीजनल, ये हमने कवर कर लिया। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, जब बारिश नहीं होती, देयर वाटर लेवल रिड्यूस सिग्निफिकेंटली एंड मैनी स्मॉलर रिवर ड्राई अप। ठीक है, जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं वो तो अधिकतर सूख जाती हैं, और जो बड़ी नदियाँ हैं उनमें भी पानी बहुत ही कम हो जाता है जब बारिश का टाइम नहीं होता। देयर इरोजनल एक्टिविटी इज लेस कंपेयर टू हिमालयन रिवर ड्यू टू लोअर वॉल्यूम एंड फ्लो स्पीड। अब देखो, जो दक्षिण भारत की या हम कह सकते हैं जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ये नदियां इनमें जो इरोजन है वो कम होता है। इरोजन कम क्यों होता है, एक तो ये कम हाइट से बहती हैं, दूसरा जो पानी की स्पीड है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, कम हाइट से बहने के कारण क्या होता है, पानी की स्पीड कम होती है। इसके कारण क्या है, इनका इरोजन, ये जो नदियां हैं वो कम इरोजन करती हैं। क्या करती हैं, ये नदियां कम इरोजन करती हैं। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, मोस्ट पेनिसुलर रिवर फ्लो ईस्टवर्ड ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल एंड फॉर्मिंग डेल्टाज। ठीक है, तो ये अधिकतर नदियां कहाँ पे गिरती हैं, ये बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। ठीक है, प्रायद्वीप की जो अधिकतर नदियां हैं कहाँ पे गिरती है, बे ऑफ बंगाल में, और क्या बनाती हैं, डेल्टा। सम फ्लो वेस्टवर्ड एंड ड्रेन इनटू दी अरेबियन सी। कुछ नदियां हैं वो किधर जाके गिरती हैं, वो अरेबियन सी में गिरती है और क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। क्या बनाती हैं, एस्चुरी। ये डेल्टा नहीं बनाती, क्या नहीं बनाती, डेल्टा नहीं बनाती, ये क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, अब
पश्चिम की तरफ फ्लो करने वाली नदियां कौन कौन सी हैं हमारी? नर्मदा और तापी रिवर। ठीक है, आ गया यहाँ तक समझ में? आगे देखो, अब डिफरेंस बिटवीन हिमालयन एंड पेनिसुलर रिवर। अब इनमें क्या अंतर है? ये टेबल बना रखी है यहाँ पे कि ओरिजिन है, नेचर है, वैली टाइप है, क्या क्या अंतर है। सबसे पहले ओरिजिन का ये अंतर है, जो हिमालयन रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? हिमालय से ओरिजिनेट होती है। और जो पेनिसुलर रिवर है वो कहाँ से? वो पेनिसुलर प्लेटू से ओरिजिनेट होती है। ठीक है। दूसरा नेचर, ये पेरेनियल है, मतलब पूरे साल बर्फ के पिघलने से और बारिश के कारण पूरे साल इनमें पानी बहता रहता है। लेकिन जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियां हैं, पेनिसुलर रिवर हैं, ये क्या हैं? सीजनल है, सिर्फ बारिश के कारण बारिश के सीजन में ये बहती है। वैली टाइप, ये किस तरह के नदी घाटियों का निर्माण करती है? बहुत ही गहरी नदी घाटियाँ, वी शेप की जो नदी घाटियाँ हैं, और ये गोर्ज का निर्माण भी करती हैं। ठीक है, तो गहरी और वी शेप की घाटियां तथा गोर्ज का निर्माण करती हैं, लेकिन ये शैलो टाइप और चौड़ी चौड़ी घाटियों का निर्माण करती हैं। ठीक है, गोर्ज का निर्माण नहीं करती। कोर्स लेंथ, इनकी जो लंबाई है वो कितनी है? ये लंबी नदियां हैं। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, जो सिर्फ भारत के अंदर बहती है, 2525 किलोमीटर है। वैसे अगर हम बात करें नदी ब्रह्मपुत्र की लेंथ है 2900 किलोमीटर और सिंधु नदी की है 2880 किलोमीटर। लेकिन इनकी जो अधिकतर लेंथ है इन नदियों की, वो भारत से बाहर है। ठीक है, लेकिन गंगा की अधिकतर लेंथ क्या है? भारत के अंदर। इसलिए भारत की जो सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाता है तो कौन सी है? गंगा। ठीक है, तो ये लंबी नदियां होती हैं। हिमालयन रिवर्स क्या है? लंबी नदियां होती हैं, और लंबी नदियां हैं तो क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती हैं? डेल्टा। ये लेंथ इनकी कम होती है। फ्लो डायरेक्शन क्या है? फ्लो अक्रॉस नॉर्दर्न प्लेन्स, ये कहाँ से फ्लो करती हैं? उत्तरी मैदानों से। फ्लो मेनली ईस्टवर्ड, ये कहाँ पे फ्लो करती हैं? पूर्व की तरफ। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र, ये हिमालय नदियों के एग्जाम्पल है। और गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा, ये क्या है? हमारे प्रायद्वीपीय नदियों के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये एक एनसीईआरटी के हिसाब से एक डिफरेंस है हमारा। आगे अब देखो, ये देखो, ये इमेज बना रखी है कि जो नदी का सोर्स है ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइट है। ठीक है, यहाँ पे हाइट है, ऊंचाई ज़्यादा है, और यहाँ पे सबसे कम हाइट है। ये सी है, ये क्या है? सी। ठीक है, सी के बिल्कुल आसपास ही डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है? डेल्टा का। और ये जो एग्जाम्पल देखो, ये जो गाय का खुर होता है ना, उस टाइप की ओक्सबो लेक। ठीक है, गाय के खुर के आकार की ये जो झीलें हैं, मैंने बताया था ना, इस तरह से ये नदी बहती है और फिर बाद में इसका फ्लो यहाँ से इधर फ्लो बन जाता है, और ये जो अलग से झील है उसका निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये एक आकृति दिखा रखी है कि किस तरह से हाइट से जब पानी चलता है, ये छोटी छोटी धाराएं हैं इसमें मिलती रहेंगी, और ये नदी चौड़ी नदी हो जाएगी, बड़ी नदी हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से छोटी छोटी जो जल की धाराएं हैं मिलके वो एक बड़ी नदी का निर्माण कर देती हैं। ठीक है, तो अपर कोर्स, ये इधर वाला जो है ये अपर कोर्स है, ये क्या है? अपर कोर्स, और ये क्या है? लोअर कोर्स। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो ओक्सबो लेक होती हैं वो लोअर कोर्स में बनती है, डेल्टाज कहाँ पे बनता है? लोअर कोर्स में बनता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है ये बातें। ठीक है, तो अपर कोर्स, द रिवर स्टार्ट इन माउंटेन्स, इट इरोडेड लैंड फॉर्मिंग वैलीज एंड गोर्ज। ठीक है, अपर कोर्स में क्या है? नदियाँ स्टार्ट होती हैं पहाड़ों में, और ये वहाँ से इरोजन स्टार्ट कर देती हैं और घाटियों का निर्माण करती हैं और गोर्ज का निर्माण करती हैं। मिडल कोर्स में क्या है? द रिवर स्लोप बिकम जेंटली, अब जो नदी का जो ढलान है वो यहाँ पे थोड़ा कम होने लगता है, एंड इट फॉर्म मेंडर्स। ठीक है,
ये कर्व्स और बैंड यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर देती है मिडिल कोर्स में। लोअर कोर्स में मैंने बताया कि द रिवर फ्लो स्लोली एंड फ्लैट लैंड एंड क्रिएट ऑक्सबो लेक्स एंड फ्लड प्लेन्स बाय डिपोजिशन। ठीक है, तो इससे क्या है कि जो लोअर कोर्स में डेल्टाज वगैरह बनाती हैं नदियाँ, मैदानों का निर्माण करती हैं, मिट्टी को बिछा देती हैं, एलुवियल सॉइल बिछा देती हैं। ठीक है, उसके बाद डेल्टा की फॉर्मेशन भी लोअर कोर्स में होती है। ओवरऑल फ्लो द रिवर ट्रेवल फ्रॉम इट्स सोर्स टू द सी चेंजिंग लैंड फॉर्म्स अलोंग इट्स कोर्स। ठीक है, ये कहाँ से, चोटियों से, पहाड़ों की चोटियों से नदियाँ स्टार्ट होती हैं और समुद्र में जाके आगे मिल जाती हैं। आगे द मेजर अब जो हिमालयन रिवर्स और हमने पेनिसुलर रिवर के बारे में एक मोटा सा डिफरेंस पढ़ लिया है। अब आगे क्या है, आगे है जो हमारी हिमालयन रिवर्स है उनको अब डिटेल में बता रखा है। ठीक है, तो हमारी जो हिमालय की मेन नदियां हैं कौन सी हैं, द मेजर हिमालयन रिवर्स आर इंडस, जिसको हिंदी में सिंधु भी कहते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र, द 3 लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि अपने भारत में रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, सिस्टम इन इंडिया। दीज रिवर आर वेरी लॉन्ग, ये बहुत लंबी है, फ्लोइंग थ्रू माउंटेन्स, प्लेन्स, डेल्टाज बिफोर रीचिंग द सी। ठीक है, समुद्र में पहुंचने से पहले ये कहाँ से गुजरती है, ये पहाड़ों से, मैदानों से और डेल्टा का निर्माण करती हुई समुद्र के अंदर मिल जाती हैं। दे पास थ्रू इंडिया, नेपाल, तिब्बत चाइना का ही पार्ट है, एंड बांग्लादेश। ठीक है, तो इन सभी देशों से होते हुए ये बहती है। और अब देखो, इन देशों से होते हुए बहती है तो हम कह सकते हैं कि ये नदियां हैं हमारे देश के साथ साथ दूसरे देशों में, हमारे पड़ोसी देशों में बहती हैं, इसलिए इन नदियों को हम इंटरनेशनल रिवर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इंटरनेशनल रिवर इनको हम बोल सकते हैं। लेकिन जो हमारी पेनिसुलर रिवर्स हैं वो क्योंकि जो हम साउथ की तरफ देखते हैं तो भारत में कोई लैंड बाउंड्री बनाता ही नहीं भारत किसी के साथ, समुंदर है तीनों तरफ से। ठीक है, तो वो नदियाँ भारत से सीधे समुद्र में मिल जाती हैं। तो जो हमारी पेनिसुलर रिवर्स हैं वो क्या है, वो इंटरनेशनल रिवर्स नहीं है। लेकिन जो हमारी हिमालयन रिवर्स हैं ये क्या है, इंटरनेशनल रिवर्स हैं। ठीक है, दे आर ज्वाइंड बाई मेनली लार्ज एंड इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, इनमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मिलती है, जैसे यमुना क्या है, यमुना भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और किसकी सहायक नदी है, ये गंगा की। घाघरा, गंडक, कोसी, चिनाब, झेलम, ब्यास, सतलुज, ये सारी की सारी क्या हैं, ये भारत की मुख्य सहायक नदियां हैं। ठीक है, विच इंक्रीज देयर वाटर वॉल्यूम एंड बेसिन एरिया। ठीक है, ये क्या करती हैं, ये सारी की सारी सहायक नदियाँ एक नदी में मिलती हैं और उससे उस नदी का ये वॉल्यूम बढ़ा देती हैं और उसका बेसिन एरिया बढ़ा देती हैं। ठीक है, बेसिन एरिया क्या होता है, जैसे ये एक नदी है, इसमें ये दूसरी नदियाँ आके मिलती है, ये जो पूरा एरिया ये बेसिन एरिया होता है। ठीक है, द अपर कोर्स ऑफ दीज रिवर फ्लो थ्रू steep mountains forming gorge and valleys, while the lower course flow through the plains forming flood plains, flood plains and deltas। तो देखो, पहाड़ों में ये नदियाँ क्या बनाती हैं, स्टीप माउंटेन्स, गोर्ज की फॉर्मेशन करती हैं, घाटियों की फॉर्मेशन करती हैं। लेकिन जो निचले एरिया है, निचले क्षेत्र है, वहाँ पे ये नदियाँ फ्लड प्लेन्स और डेल्टा का निर्माण करती हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग वाटर, ट्रांसपोर्टेशन एंड हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर। तो इन नदियों की जो इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा कैसे है कि एग्रीकल्चर में अपना रोल है। एग्रीकल्चर में कैसे रोल है, एक तो ये नदियाँ क्या है, ये पानी की पूर्ति, जल की पूर्ति करती हैं। दूसरे ये नदियाँ मिट्टी बिछा देती हैं, जिस एलुवियल सॉइल बिछाती हैं। ठीक है, पीने के पानी में भी सहायक है,
ट्रांसपोर्टेशन कैसे, जैसे गंगा नदी में हम किसी पानी की जो नाव है उसमें सामान टेक के एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन में भी काम आती हैं ये नदियाँ, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में भी, ठीक है। ये नदियाँ क्या करती है, इन नदियों से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं इन नदियों के पानी से, ठीक है। द मेन रिवर अलोंग विद ऑल इट्स ट्रिब्यूटरीज टुगेदर फॉर्म ए रिवर सिस्टम, ठीक है। नदियों को एक मेन नदी है, उसमें मिलने वाली जो छोटी नदियां हैं सबको मिला देते हैं तो क्या बनता है, एक रिवर सिस्टम बनता है, जैसे कि गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। अब ये आ गया हमारा इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है। ये क्या है, इंडस रिवर सिस्टम। अब जो सिंधु नदी है हमारी, मेनली ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। तिब्बत अभी चाइना का पार्ट है, वहाँ पे एक झील है मानसरोवर झील, उसके पास ये ओरिजिनेट होती है। और भारत में सिर्फ ये जो हमारा लेह लद्दाख वाला हिस्सा है उधर से फ्लो करती करती और पाकिस्तान में, पाकिस्तान से होके ये अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। हाइट कितने, सॉरी लंबाई कितनी है इसकी, 2880 किलोमीटर। कितनी लंबाई है, 2880 किलोमीटर। ये टोटल लेंथ है इसकी, जहाँ से ओरिजिनेट होती है और जहाँ पे समुद्र में मिलती है, ये कुल लंबाई है इसकी, ठीक है। द इंडस रिवर ओरिजिनेट इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर, ठीक है। मानसरोवर झील के पास ये ओरिजिनेट होती है। इट फ्लो वेस्टवर्ड एंटरिंग इंडिया थ्रू लद्दाख वेयर इट फॉर्म ए डीप एंड ब्यूटीफुल गोर्ज, ठीक है। तो ये वेस्टवर्ड पश्चिम की तरफ फ्लो करती है और पश्चिम की तरफ फ्लो करती हुई ये क्या बनाती है, बड़े बड़े सुंदर सुंदर गोर्ज का निर्माण करती है। मेजर ट्रिब्यूटरी इन कश्मीर रीजन, कश्मीर रीजन में इसकी जो मुख्य सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है, जास्कर, नुब्रा, श्योक, उंजा, ठीक है। ये जो सहायक कश्मीर क्षेत्र में ये मेन इसकी सहायक नदियां है। द इंडस देन फ्लो थ्रू बालिस्तान एंड गिलगिट एंड फाइनली एमर्ज फ्रॉम द माउंटेन्स एट अटोक, ठीक है। इन पाकिस्तान इट इज ज्वाइंड बाई 5 मेन ट्रिब्यूटरीज, पाकिस्तान में 5 मुख्य और सहायक नदियाँ इसमें मिल जाती हैं, जैसे झेलम है, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ठीक है। ये सारी की सारी नदियाँ एक जगह पे जाके मिलती हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मिठानकोट, ठीक है। उस जगह का क्या नाम है, मिठानकोट। फ्रॉम देयर इट फ्लो साउथवर्ड एंड फाइनली ड्रेन इनटू अरेबियन सी, और उसके बाद ये अरेबियन सी में मिल जाती हैं ईस्ट ऑफ कराची, ठीक है, कराची के पूर्वी किनारे पे। द इंडस प्लेन्स हैज़ वेरी जेंटल स्लोप अलोइंग द रिवर टू फ्लो स्लोली एंड फॉर्म फर्टाइल प्लेन्स। अब ये जो सिंधु नदी है इसका जो स्लोप है वो इतना ज़्यादा नहीं है, वो ये इसका स्लोप कम है, इसलिए ये बहुत धीरे धीरे बहती है, धीरे धीरे बहती है। तो क्या करती है, फर्टाइल प्लेन्स का निर्माण करती है, ठीक है, उपजाऊ मैदानों का निर्माण करती है। द टोटल लेंथ ऑफ इंडस इज अबाउट, ये कितनी है, लगभग 2900 किलोमीटर, ये 2880, मेकिंग इट वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन दी वर्ल्ड, ठीक है। इसके कारण क्या है, ये जो पूरी दुनिया की जो मेन लंबी लंबी नदियाँ हैं उनमें गिनी जाती है। वैसे सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी, ठीक है। अबाउट 1/3 ऑफ द इंडस बेसिन लाइज इन इंडिया, इसका 1/3 जो बेसिन है वो भारत में आता है, कवरिंग लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। देखो एक बात ध्यान में रखना, ये बेसिन की बात कर रहा है, ठीक है। बेसिन का मतलब जैसे ये रिवर है और ये दूसरी नदियाँ इसमें बहती है, ये पूरा क्षेत्र बेसिन कहलाता है, ठीक है। तो बेसिन तो कहाँ कहाँ पे है इसका, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, ठीक है, सब में है। लेकिन अगर ये पूछे कि भाई ये नदी बहती कहाँ से है, तो ये भारत के जो लद्दाख वाला रीजन है सिर्फ उसमें से ही बहती है, ठीक है। ये जो मेन नदी है सिंधु नदी, ये कहाँ से बहती है, सिर्फ लद्दाख वाले रीजन से। अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी, अब इंडस वाटर ट्रीटी क्या थी, देखो
इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में होती है, ठीक है। और इसका जो मीडिएटर था जिसने करवाई थी, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। कौन था? वर्ल्ड बैंक। 1960 में क्या ट्रीटी होती है कि सिंधु, इंडस, सिंधु, झेलम और चिनाब, इन 3 नदियों का 80% पानी है वो तो पाकिस्तान यूज करेगा, और 20% पानी है वो कौन यूज करेगा? वो भारत यूज करेगा, ठीक है। और सतलुज, रावी और ब्यास, ठीक है। ये जो 3 नदियां हैं, इन 3 नदियों का 80% पानी तो भारत यूज करेगा, और 20% पानी कौन यूज करेगा? इसका पाकिस्तान यूज करेगा, ठीक है। ये क्या था? ये हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ था, जिसको हम सिंधु नदी समझौता, सिंधु नदी जल समझौता बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक हमने सिंधु नदी तंत्र तक पढ़ा है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में गंगा नदी तंत्र और बाकी की जो हमारी नदियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।